अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल बड़े भैया की आने वाली एक साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। वो जो कहती थी कि वानिया सब कुछ कर सकती है, आज इतनी ज़्यादा बेबस हो चुकी है कि अपनी सुध बुध खो बैठी है। ना वो अपने बच्चे को बचा सकी और ना ही अब टूटते बिखरते हुए अपने घर को। शहीर की इस तरह अचानक मौत से पूरा घर रंजो गम में डूब जाता है। अब जो कोई ताज़ियत करने आता है तो पूछता है कि इतने मासूम बच्चे के साथ हुआ क्या, तो क्या बताएं उसको कि सब कुछ उसकी माँ की वजह से हुआ है, उसकी माँ की लापरवाही गलती की वजह से। अभी कुछ टाइम पहले ही मैविश को बद्दुआएं दे रही थी, उसके बच्चे को बद्दुआएं दे रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सारी बद्दुआएं उसको जल्द ही खुद आकर लपेट में ले लेंगी। अब दूसरी तरफ समीर जो है वो इतना ज़्यादा गुस्से में और दूसरी तरफ दुख में मुब्तला हो जाता है कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। वो कहता है कि वानिया ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम दूसरों की टो में लगी रहती थी और दूसरों को नुकसान पहुँचाने में लगी रहती थी। हमारे साथ वो नुकसान हो चुका है कि ताक़यामत इसका अजाला नहीं हो सकता। वानिया घर के किसी मामले और किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेती, इवन के अपने बच्चे को भी उसने मुलाजमा के सर पे छोड़ा होता था। अब शहीर क्या खा रहा है, किस टाइम सो रहा है, किस टाइम स्कूल जा रहा है, उसे इस मामले में कुछ भी नहीं पता था। उसे सिर्फ ये होता था कि उसने साजिशें करनी है, अपनी माँ से बातें करनी है, लेकिन कभी भी उसने अपने बेटे को इतना बॉदर नहीं किया। उस दिन भी यही हुआ, 2-3 घंटे की शॉपिंग करने के लिए जब वो मॉल जाती है तो पीछे से अपने बेटे को मोबाइल देकर और गाड़ी का जो एसी है वो ऑन करके चली जाती है, और 2-3 घंटे तक उसने ये बिल्कुल भी पूछना गवारा नहीं किया कि वो ठीक भी है या नहीं, या कोई भी अकेला है बिल्कुल बच्चा तो कोई भी मसला मसाइल हो सकता है। ये मैंने काफ़ी एपिसोड पहले ही आपको बताया था कि वानिया अपने बच्चे से हाथ धो बैठेगी। एक तो वो डॉक्टर ने उसे बताया कि वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकेगी, ये सदमा उसे अब सारी उम्र लेके बैठा रहेगा, क्योंकि जिन रिश्तों से वो उसे दूर करना चाहती थी आखिर में वही रिश्ते उसके काम आते हैं। वो एक दफ़ा फ़ोन कॉल करती है समीर को और साथ में बड़े भैया को, तो वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, मुकम्मल इलाज उसका करवाया जाता है, लेकिन डॉक्टर की तरफ से ये बताया जाता है कि बच्चा जानबर नहीं हो सकता। दूसरों को दुख और परेशानी में देखकर खुश होने वाली वानिया पे आज वो क़यामत टूटी है कि कोई भी इसे दो बोल तसल्ली के क्या बोले, वो भी इसके लिए कम होंगे। अब यहाँ पे समीर जब घर आता है अपने बेटे को दफना कर, तो वानिया उसे पूछती है कि कहाँ है मेरा बेटा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी लेकिन एक दफ़ा मुझे मेरा बेटा ला दो। यहाँ पे समीर उसको धक्का देकर चला जाता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। वानिया ने मैविश और कबीर के बच्चे को जानबूझकर मारा था। कुदरत का इंसाफ ये है कि वानिया आज अपने ही बच्चे के मौत की जिम्मेदार है। शिबा अपने आप से ही बातें करती है और कहती है कि मुझे कब अलमीर से मोहब्बत हुई मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारी बातें पीछे खड़ा अलमीर सुन लेता है और उसे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि शिबा जैसी लड़की उसकी लाइफ पार्टनर बनेगी। कबीर अलमीर को माफ़ कर देता है और उसे गले से लगा लेता है। तभी मैविश कहती है कि अगर अलमीर तुम शादी करना चाहो तो तुम्हारे लिए शिबा कैसी लड़की रहेगी, तो वो इस पे भी राजी हो जाता है। वानिया अपने ही बेटे की मौत की जिम्मेदार बनती है और ये चीज़ उसे किसी सूरत चैन नहीं लेने देती और आहिस्ता आहिस्ता वो पागल होना शुरू हो जाती है। फर्दर रिव्यूज ऑफ बड़े भैया काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।